50 बोट्स heading towards Gaza. Heading towards Gaza. गाजे की तरफ रवाना हो रहे हैं और वो 50 कंट्री के लोग हैं, यानी तमाम लोग मिलकर गाजे की तरफ रवाना हो रहे हैं और उसमें प्रोटेस्ट करने वाले आपको पॉलिटिशियन, एक्टर्स और आपको वो गाजा की तरफ निकल रहे थे। 50 लोग, 50 कंट्री के लोग निकल रहे थे और वो 500 की तादाद में उसमें लोग थे। और जैसे ही वो गाजा के करीब बढ़ने लगे, अचानक से इजराइल फौज उनका रास्ता रोक लेती है। Israeli forces intercept and board one of the gunboats were hit by water cannons and others rammed by Israeli naval. और उस जहाज में चढ़ जाती है और उसे बंधक बना लिया जाता है और इजरायली फौज उस जहाज को इजराइल की एक सिटी में 50 छोटे जहाज गाजा की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। और आपको हॉलीवुड के स्टार भी देखने को मिल जाएंगे। ये गाजा की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और अचानक से इजरायली फोर्स इनका आके रास्ता रोक लेती है और इन जहाज के ऊपर चढ़ जाती है और इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इजरायली फौज प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें गाजा के शहर से, इजराइल के शहर आपको राहदूत के करीब इनको गिरफ्तार करके रख लिया जाता है। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? तो चले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शख्स आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से एक शख्स गाजा की तरफ जाता है और वो जाकर वहाँ देखता है कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ के लोग बिना खाए मर रहे हैं, उन्हें पानी नसीब नहीं है, चलने के लिए ज़मीन नहीं बचा है। आसमानों में बादल होते हैं मगर गाजा के शहर में रॉकेट है, बम है, बारूद है, लाशें हैं, लोग इधर से उधर मचल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से कई लोग मर रहे हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया का एक नौजवान था, उसका नाम था माइकल शेख। वो ऑस्ट्रेलिया से गाजा की तरफ जाते हैं और ये हालात देखते हैं। वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं, तमाम गाजा के लोग मर रहे हैं, भूख से जाने उनकी निकल जा रही है। माइकल शेख ने वहाँ जाकर मदद किया मगर इजराइल के हुकूमत को ये पसंद नहीं आया, वज़ीर आज़म को ये पसंद नहीं आया। उसने क्या किया, माइकल शेख को गिरफ्तार कर लिया और उनका ऑडियो भी आप सुन सकते हैं मेरे चैनल पे। गिरफ्तार होने कर लिया गया और माइकल शेख को 20 सालों तक उस जेल में रखा गया। माइकल शेख अपने जहन में सोचते रहते थे कि अब मुझे तो गाजा में जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया है। माइकल शेख अपने दिमाग में सोच रहे थे और एक दिन माइकल शेख को इजराइल फौज छोड़ देती है 20 सालों के बाद। 20 साल बाद वो आकर तमाम दुनिया से चंदा लेता है और ये अज़म करता है कि मैं एक बार फिर गाजा शहर के अंदर जाऊंगा और वहाँ के भूखों बच्चों को, वहाँ के औरतों को, वहाँ पर जुल्म जो हो रहा है मैं उसका खिलाफ, मैं उस ज़मीन पर जाकर वहाँ काम करूँगा और लोगों को खाना खिलाऊँगा। माइकल शेख का ये है और माइकल शेख ने ऐसा ही किया। तमाम पूरे दुनिया से वो चंदा लिया और चंदा लेकर 2 जहाज, पहले वो एक जहाज लेकर गया था, अब 2 जहाज लेकर वो तमाम जहाज़ों में सामान भरकर माइकल शेख गाजा के शहर जाता है और जाकर वहाँ सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है, बच्चों को खाना खिलाता है। लोगों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें जुल्म का वो देखता है कि कितना जुल्म इन पर हुआ है और उनको खाना खिलाता है। और आखिरकार वो 2008 में ये वाक़या हुआ था। अब 2010 में वाक़या जब होता है तो 2010 में फिर माइकल शेख फिर जाता है और अब 10 टन सामान लेकर, यानी बहुत बड़े जहाज में सामान लेकर वो गाजा की तरफ निकलता है। वहाँ के भूखों बच्चों के लिए खाना लेकर वो निकलता है। तमाम लोग मिलकर उस चंदा को लेकर, उस खाना को लेकर गाजा के शहर की तरफ रवाना होते हैं।
और क्या होता है, आखिरकार उन लोगों को इजरायली फौज, उनकी फौज उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और इस बार गिरफ्तार ही नहीं करती बल्कि 10 लोगों को कत्लेआम कर दिया जाता है। ना ही उनके पास कोई हथियार था, ना ही उनके पास कोई राइफल था, ना ही उनके पास कोई सामान था लड़ने के लिए, मगर इजराइल की फौज उन्हें 10 लोगों को कत्ल कर देती है। और इस कत्ल को देखकर पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। और इसका जो फिलोडोरा का जो आपका शब्द ये सुन रहे हैं आप, ये कौन लाया सबसे पहले? तो जर्मनी का हिटलर बादशाह था और ब्रिटिश के गवर्नर, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जर्मनी के हिटलर के सामने झुक गए थे। और हिटलर तमाम लोग और हिटलर अपने हिटलरगिरी करते हुए तमाम शहरों को, तमाम शहर के इलाकों को जला रहा था, उस पर वार कर रहा था, उस पर हमला कर रहा था। और ब्रिटिश के लोग उस टाइम इनके कदमों पे गिर गए। और एक वजीर आजम ब्रिटिश का ये इस्तीफा भी दे रहा है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस्तीफा भी दे रहा है। और आखिरकार वो इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश के हिटलर ने तमाम शहर में बम गिराना शुरू कर दिया। और आखिरकार अब एक हुक्मरान और आने वाला था जो ब्रिटिश हुकूमत का वजीर आजम बनता है, उसका नाम चर्चिल है। चर्चिल आता है और कहता है कि अब हम इन पर जुल्म सितम नहीं सहेंगे, हम कब तक मारे जाएंगे, क्या हमने क्या जुल्म किया है जो हम पर, हमारे देशों पर, हमारे रियाओं पर, हमारे अवामों पर जुल्म हो रहा है, बम गिराया जा रहा है। तो हिटलर उस टाइम था, वर्ल्ड वार 2 का ये बात हम कह रहे हैं आपसे, वर्ल्ड वार 2 में ये काम हुआ। तमाम जंगी फौजों को लेकर हिटलर तमाम शहरों को तबाह कर रहा था। तब आपका चर्चिल आता है और कहता है कि अब हम इनका जुल्म नहीं सहेंगे, अब हमें इनसे लड़ना है। और अचानक से चर्चिल का 4 लाख फौज जर्मन के एक टापू में आने वाले होते हैं। और हिटलर क्या करता है, उन टापू पे बम गिराना शुरू कर देता है। हिटलर ने तमाम 4000 फौज एक जर्मनी के टापू में फंस गया। और हिटलर का 8000 फौज, 4000 फौज एक तरफ और 8000 फौज एक तरफ। हिटलर का फौज 4000 को एक समुंदर के किनारे लाकर खड़ा कर देता है। पीछे समुंदर और सामने हिटलर का फौज, उसमें लड़ाई होती है। 4000 फौज उसमें आपका लड़ते हैं। और तब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल कहते हैं कि अब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब वो ऐलान कर देते हैं कि तमाम लोग, ब्रिटिश के मानने वाले लोग अब बाहर निकल आए। और वहीं से फिलोडोरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और वो ऐलान करता है ब्रिटिश के लोगों को कि आप अपने घरों से निकल जाएं और जहाज में सवार होकर हमारे साथियों को, हमारे फौजों को हमारे शहर में लाएं। बिना हथियार के, बिना कोई सामान के लोग सब निकल जाते हैं और उन्हें बरतानिया वापस ले आते हैं। लोग वापस आ जाते हैं, 3.5 लाख लोग वापस आ जाते हैं और 50 लाख लोग वहाँ मारे जाते हैं हिटलर की वजह से। तो ये था फिलोडोरा का लफ्ज़। पहली बार फिलोडोरा का जो लफ्ज़ आया वो यहीं से आया, बरतानिया में से, यहीं से आया, वो चर्चिल ने लाया था। और इसी चर्चिल के दिमाग को देखकर ये और माइकल शेक को यहीं से ये एक ध्यान सूझा उसको, और यहाँ से वो ये काम का शुरुआत करता है। 2008 में ये काम वो शुरुआत करता है और 2010 में 10 लोग मारे जाते हैं इसी फिलोडोरा के ऐतिहासिक सफ़र में। तो आज 50 कंट्री इस दुनिया से पूरे गए हैं। और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के कंट्री से एक भी शख्स नहीं गया है। Mr. Modi, you're a great leader of India and a great world. और आपको जो सबसे बिगेस्ट और सबसे पावरफुल और पैसे में भी पावरफुल है, सऊदी अरब, उसके भी हुक्मरान एक भी नहीं गए। UAE उसके भी नहीं गए। कतर उसके भी एक आदमी उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान के एक आदमी शामिल है। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन उसमें 30% है।
और आपका नन मुस्लिम 70% लोग हैं, उसमें कोई यहूदी भी है, वो अपने इंसानियत की जंग लड़ने जा रहे हैं। फ्लोडोला का इस्तेमाल उसने नहीं किया पहली बार, माइकल शेक ने, और आज तक वो हो रहा है। और 2025 में भी वही हुआ था। गाजा के शहर में गए मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई फिल्मी एक्टर्स हैं, कोई पॉलिटिशियन है और कोई हॉलीवुड का स्टार भी है, तो इनको गिरफ्तार भी किया गया। और पाकिस्तान के एक शख्स, उनका नाम मुस्ताक है, इनको पाकिस्तान के अंदर ये जब गाजा के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो पाकिस्तानी हुकूमत इनको गिरफ्तार कर लेती है। और पाकिस्तानी एक पुलिस इनको कहती है कि अगर आप इतने ही हिमायत है गाजा के तो जाएं उधर जाकर लड़ें, इधर क्यों आप चिल्लाचिल्ली करते हैं। तो आज ये मुस्ताक इनका नाम है और ये पाकिस्तान के एक वाहिद शख्स हैं जो अकेला फ्लोडोला के जहाज में बैठकर गाजा के शहर जा रहे थे। और पानियों से तमाम एहलियाए पाकिस्तान को सुबह है। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट इसलिए इसराइल के 22 अपार्टमेंट मैसेज मेरा मोबाइल जाम कर दिया और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं किसी राब्ते में भी नहीं पाकिस्तान से और न ही कोई अपडेट अपनी सोशल मीडिया पर आ रहा। ये मुश्किलाना इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी अब रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये ग्लोबल फ्लोडोला हो चुका है। अब ये 2025 में भी, अब इसका आने वाले वक्त में भी तैयारी इतनी हो रही है कि ये पूरा एक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप भी दूसरों को ज़रूर शेयर करें। और फ्लोडोला का लफ्ज़ जो ये हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है गाजा के ऊपर, आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं। और तमाम लोग जो इसमें मिलकर, तमाम कंट्री के 50 कंट्री के लोग इसमें मिलकर जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनका साथ भी दें और आप भी उनका साथ दें और दूसरों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जब उन्होंने हिटलर को हरा दिया तो हम क्यों नहीं 2025 में अपने गाजा के साथ उनका साथ देंगे। और उसमें बहुत सारे ममालिक में और ख़ास करके तुर्की के प्राइम मिनिस्टर भी, और तुर्की के इलाके में, क्योंकि मुसलमान कंट्री में सबसे ज़्यादा इसमें जो शरीक हुए, इस फ्लोडोला में, इस जंग में जो शरीक हुए, इसमें सबसे ज़्यादा आपका तुर्की के लोग हैं। और तुर्की के प्राइम मिनिस्टर इसमें सबसे ज़्यादा साथ दिए उन लोगों का। और आपको फ्रांस, इटली जैसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी इसमें सबसे ज़्यादा है। 70% नॉन मुस्लिम इसमें लोग इसमें साथ दे रहे हैं और 30% मुसलमान इसमें हैं फ्लोडोला के इस जंग में। तो आप भी इस जंग में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोहम्मद तौसीफ इकबाल, सब्सक्राइब करना ना भूलें।